हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग त्रिमिति के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके थे। अब उस पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बाबू? दिया कितना है? 36 सेमी। और होता क्या है परिमाप का फॉर्मूला? पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36 सेमी। ठीक है। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर हमें नहीं ज्ञात है, तो आर देख रहे हैं इसमें और इसमें दोनों में क्या है? कॉमन है, तो आर कॉमन निकालिए। तो पाई का मान रख दिए 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36 सेमी। अब देखो आर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 22 और 7 दूना प्लस 7। ठीक है बाबू, इक्वल टू 36 सेमी। अब 22 और इसको 4 दूं 6 और 2 1 3, 36/7 बराबर 36 सेमी। तो 36 से 36 यहाँ कट गया, आर का मान कितना मिला? 7 सेमी। अब हमें क्या हो गया? आर ज्ञात हो गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप से हमें आर निकल गया, तो आर का मान कितना हो गया? 7 सेमी। अब क्या करना है? अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप नहीं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई का मान कितना होता है बाबू? 22/7। आर का मान 7 गुणे 7 और पूरे बटे 2। यहाँ से देखो 7 से 7 करिए, 2 से 11 हो गया, 11 से 77 सेमी हमारा क्षेत्रफल हो गया अर्धवृत्त का। ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डी व्यास वाले 3 वृत्तों को, क्या कर रहा है? डी व्यास वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी परिधि एक दूसरे को स्पर्श करती है। उनके केंद्रों को मिलाकर तैयार किए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं? पहले हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ से इसे केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा जा रहा है। इस प्रकार से क्या बनाया जा रहा है? वृत्त बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा बनाएगा। देखो कह रहा है इसके परिधि, यहाँ देखो यह हमारा मध्य बिंदु हो गया, यह ए बी और सी एक त्रिभुज हो गया। व्यास कितना दिया बाबू? व्यास डी दिया है, तो व्यास क्या कर लिया? डी। यहाँ से यहाँ तक दूरी, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी डी होगा, सभी डी होगा। यह भी डी, यह भी डी और यह भी डी, तीनों डी होंगे। अब कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े वो √3/4 भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का भुजा कितना है? डी है, डी है ना, तो क्या लिखेंगे? √3/4 डी का स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, √3/4 डी स्क्वायर। ठीक है, बस वो फिगर समझना था कैसे बनाना है। समझ आ गया? फिर नोट करो। देखो क्या कर रहा है? एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है।
कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी होगी कितने प्रतिशत की। हम इसके लिए सूत्र पढ़े हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, ये ना, यदि वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। यहाँ वृद्धि पहले हो रहा है 10% की तो 10% प्लस, कमी हो रहा है 10% तो 10% कमी, माइनस 10 गुणे 10/100। यहाँ से यह कट गया बाबू, एक माइनस एक प्लस कट गया। अब यहाँ देखेंगे 1 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, -1 बचा। 1% की माइनस क्या प्रतिशत करता है कि कमी हुई, तो लिख सकते हैं 1% की कमी हुई। यही आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। देखियो क्या कर रहा है, एक आयताकार कलीन का क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग मीटर। यह क्या है, पहले तो एक आयत है, ठीक। मान लिए यह आयत की यह लंबाई हो गई और यह क्या हो गई, चौड़ाई हो गई ना बाबू। एवं उसका परिमाप 46 मीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे ये विकर्ण पूछ रहा है। मान लें यदि ये विकर्ण हमारा d है तो d बराबर हम क्या जानते हैं, √l² + b²। ये निकालना है बाबू, कर्ण का वर्ग बराबर √l का वर्ग प्लस आधार का। ये निकालना है, d हमें निकाले तो यही फॉर्मूला आएगा। अब सुनो ध्यान से, दिया क्या है, आयताकार कलीन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या पड़ा है, आयत का क्षेत्रफल क्या पड़ा है, लंबाई गुणे। तो लंबाई यदि l है, चौड़ाई b है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, l × b बराबर 180 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से फिर करें इसका परिमाप। परिमाप का पढ़े हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 2 इसको काट तो 2 × 4 कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 23 मीटर। हमें क्या निकालना है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करें, यदि इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, तो यह हो जाएगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस 2 लंबाई × चौड़ाई बराबर 23 का वर्ग कितना होता है बाबू, देखो कर लो, 3 तरीके 9 3 दूना 6 6 दूना 12 2 और 2 दूना 4 और 1 5 529 हुआ। और इसका गुणा करेंगे l² प्लस b² प्लस 2 l × b कितना है बाबू, 120। तो यह हो गया 529, 120 और 2 l² प्लस b², इसको इधर उठा लेते लेंगे, 529 माइनस 240, यही ना। देखो 9 में से 0 घटा तो 9, 12 में से 4 घटा तो 8, 4 में से 2 घटा तो l² प्लस b²। अब इसका यह किसका वर्ग है, 217 का वर्ग है। तो हम लिख सकते हैं l² प्लस b² बराबर 17 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। हमें इसको रूट में निकालना है, इधर रूट चढ़ाएंगे तो इधर भी रूट चढ़ाएंगे, तो हम लिख सकते हैं l² प्लस b² बराबर 17 मीटर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो से ही निकालना, 17 मीटर हो गया। नोट करो, लिखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 144 मीटर लंबे एक आयत का क्षेत्रफल 84 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान है। देखिए क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ये कर रहा है आयत का क्षेत्रफल और 84 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, सिंपल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का भुजा स्क्वायर। ठीक, लंबाई कितना दिया है 144,
चौड़ाई नहीं पता है, निकालना है। भुजा 84 गुणे 84, तो b बराबर कितना हो गया बाबू? 84 गुणे 84 बटे 12 गुणे 12, 12 का ही तो वर्ग है, 12 गुणे 12 लिख दिए। अब काट दो बाबू, 12 सत्ते 7 सत्ते 49 मीटर, इसीलिए 144 को 12 गुणे 12 लिख देते, आराम से कट जाए। देखो कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यहाँ तो समझो यह आयत हमारा हो गया, ठीक है। यदि इसकी चौड़ाई हम x मान लें, क्या मान लें? चौड़ाई को x मान लें, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर होगा कि नहीं बाबू? इतना समझ में आया? अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है? कह रहा है यदि इसे 5 सेमी कम किया जाए एवं चौड़ाई को 5 सेमी बढ़ाया जाए, मतलब लंबाई को 5 सेमी कम कर रहा है, तो लंबाई कितना है? 2x है। 2x में से 5 सेमी कम किया, फिर कर रहा है चौड़ाई में 5 बढ़ा दे। चौड़ाई x है, इसमें 5 बढ़ा दिए, और क्षेत्रफल में कितना बढ़ जा रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 75 क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? फिर से देखो यहाँ क्या, यह आयत बना दिए। आयत की चौड़ाई x मान लिए, लंबाई कितना मान लिए? 2x। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका इसमें गुणा 2x स्क्वायर होगा कि नहीं क्षेत्रफल। अब प्रश्न के अनुसार देखो यहाँ तक तो हो गया, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे देखो कह रहा है यदि इसे 5 सेमी कम किया जाए, कंफर्म नहीं हो रहा किसमें, लेकिन यहाँ कह रहा है एवं चौड़ाई को 5 बढ़ाए, तो ज्यादा तो लंबाई है, तो लंबाई में क्या किया? लंबाई यही है, लंबाई में 5 सेमी कम कर दिया और चौड़ाई में 5 सेमी बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जा रहा है? 75। क्षेत्रफल यही है 2x स्क्वायर, 75 वृद्धि कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 5 गुना 10x माइनस 5x, तो 5 बचे 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 75। इससे यह आराम से कट गया क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों प्लस से कट गया। 10 में से 5 घटा 5x माइनस 25 और प्लस इधर 75 है, इधर इसको भेजेंगे तो 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100, और इस 5 से काट दीजिए कितना हो गया? x बराबर 5 गुना 10 20 सेंटीमीटर। यह क्या है? चौड़ाई, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? आयत की लंबाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बाबू? 2 गुणे 20, 20 गुना 40 सेमी हमारी लंबाई हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? फिर नोट करो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10 माइनस 10% का बदलाव किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा? इसके लिए जब ऐसे लंबाई और चौड़ाई में जब क्या करें? परिवर्तन करें, इसके लिए सूत्र पढ़े हैं प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। यहाँ क्या है? प्लस हमारा वृद्धि दिखाता है और नेगेटिव कमी दिखाता है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या कर रहा है? 15% वृद्धि है, तो प्लस 15 लिखेंगे, 15% की वृद्धि हो रही है। 10% की कमी माइनस, तो 10% की कमी, ठीक। एक प्लस एक माइनस पे जाके बताते हैं माइनस आएगा 10 गुणे 15 बटे 100। बहुत 15 में से 10 घटाएंगे, 15 में से यदि 10 घटाए कितना बचा? 5% माइनस यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या? 15 बटे 10%। ये बचा बाबू। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 आई 15, 5 दूना 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10% माइनस 3% बटे 2। 10 में से 2 घटा कितना बचा? 10 में से 3 घटेगा तो 7 बटे 2%। ठीक है।
है।